दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि बाइसेप्स को मजबूत करने के लिए डंबल्स वाला व्यायाम करो, लेग्स को मजबूत करने के लिए स्क्वाट्स करो। लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय परंपरा में ऐसे आसन बताए गए हैं जिन्हें करके आप अपने शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए अगर इन आसनों को आप रेगुलर 1 महीने तक करते हो तो आपके शरीर में चौंकाने वाले परिवर्तन होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे परिवर्तन जो जिंदगी में शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किए होंगे। और दोस्तों अगर आप इन आसनों को 6 से 8 महीने रेगुलर करते हो तो आपके शरीर की बनावट बिल्कुल बदल जाएगी। जी हाँ, अंदर से आपका शरीर फौलाद पत्थर बन जाएगा। दोस्तों जरा सोचिए कि आज के जमाने में तो हमारे पास बड़े बड़े जिम बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, लेकिन प्राचीन जमाने में क्या जिम थे? क्या बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी? नहीं थी ना। फिर भी प्राचीन जमाने के लोग इतने बलवान कैसे हुआ करते थे? वो करते थे योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन। इन सब की बदौलत वो इतने बलवान बन जाते थे कि एक एक योद्धा 10-10 योद्धाओं पे भारी पड़ता था। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, इन सब को करने का पहला रूल ही यही है कि ये सब आपको खुली हवा में करना चाहिए, जहां पर निरंतर शुद्ध और ताजा हवा बहती हो और जहां पर बैठने से आपका मन शांत रहता हो। ऐसी जगह का चुनाव हमेशा आपको करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों खुली हवा में योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान करने से आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं और फेफड़ों का मजबूत होने का मतलब है बलवान बनना। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा प्राणायाम जिससे करने से आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, मस्तिष्क की शक्ति सब कुछ बढ़ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में। यह प्राणायाम पिंगला नाड़ी से संबंधित होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ होती है, उसमें से एक नाड़ी होती है पिंगला नाड़ी। यह प्राणायाम उसको जागृत करने का प्राणायाम है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सूर्य भेदी प्राणायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं। इससे मस्तिष्क का वह भाग जागृत होता है जिसमें पौरुष शक्ति रहती है, अर्थात यह प्राण शक्ति को जागृत करता तथा बढ़ाता है। यह शरीर में ताप पैदा करता है और रक्त का शोधन भी करता है। इसके करने से रक्त में लाल कण अधिक मात्रा में बनते हैं। इसका नियमित अभ्यास कुष्ठ रोग में लाभदायक है। यह मन को स्वस्थ करता है और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों को कम करने में मदद करता है। परंपरागत रूप से सूर्य भेदी को मस्तिष्क को उत्तेजित करने और शरीर की गर्मी में वृद्धि करने के लिए भी जाना जाता है। इस प्राणायाम से पाचन अग्नि बढ़ती है और जिसकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है उसका बलवान बनना तो तय है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस प्राणायाम को आखिर करते कैसे हैं, तो चलिए वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आप पद्मासन में बैठें, आंखें बंद रखें, अनामिका यानी रिंग फिंगर और छोटी अंगुली से बाई नासिका को बंद करें। अब बिना कोई आवाज किए दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस लें। अधिक से अधिक सांस अपने फेफड़ों में भरें। अब दाहिनी नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करें और ठोड़ी को सीने यानी झालरबंद की ओर मजबूती से दबाते हुए श्वास को रोके रखें। यह कुंभक है और कुंभक की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं। उसके बाद अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास लेना, श्वास छोड़ना और कुंभक का जो अनुपात है वह 1:2:4 होना चाहिए। यह सूर्य भेदन प्राणायाम का एक चक्र है। इस तरह से आप 5 से 10 चक्र कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से आपका बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और आप में अपार शक्ति की वृद्धि होती है। आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है, जिससे आप जो खाते हो वो पचता है और आपके बॉडी को लगता है और आप बलवान बनते जाते हो।